अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लिए। बेसन हमें 4 चम्मच चाहिए, दही हमें चाहिए 3 चम्मच, टमाटर और प्याज हमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, नमक हस्ब ज़रूरत, ज़ीरा 1 चुटकी, धनिया पाउडर 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। सबसे पहले हम एक कटोरी में बेसन डालेंगे और इसमें दही ऐड कर देंगे। रायता इसमें डाल रही हूँ, आप प्लेन दही इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी में। और इसके साथ ही हम इसमें प्याज और टमाटर, जो कि मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं, वो डाल दिए हैं इसमें। प्याज और टमाटर हमें बहुत ही बारीक काटने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने, वरना रोटी पकने में दुश्वारी होगी। अब यहाँ हम दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे मिक्स करने के लिए। पानी आप देख लीजिएगा आपको जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट भी नहीं इसका चाहिए, ना ही बहुत पतला। मैंने 2 से 3 स्पून इसमें पानी ऐड किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्पाइसेस वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहे तो इसमें वेजिस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर डाल दिया आपने, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। आपको बच्चों को जो वेजिस पसंद हो आप इसमें वो डाल के रोटी बना सकते हैं। पर जो भी वेजिस आप डालें उसकी बहुत ही बारीक हमें कटिंग करनी है, बहुत ही पतली उसकी लेयर होनी चाहिए, ताकि रोटी पलटते वक्त वो टूटे नहीं। क्योंकि अगर वेजिस वगैरह की लेयर मोटी होगी तो वो रोटी पलटने में दुश्वारी होगी। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ इसे एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ हम एक फ्राई पैन में देसी घी का 1 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई पैन में स्प्रेड कर लेंगे। आंच यहाँ मैंने तेज़ रखी हुई है। जब हम इसमें बैटर डाल देंगे तब हम आंच इसकी स्लो कर देंगे। ये देखिए हम अच्छे से मैंने ऑयल फैला दिया है, देसी घी ऑयल भी गर्म हो चुका है हमारा। अब यहाँ हम बैटर ऐड करेंगे। मैंने आधा बैटर ऐड किया है इसमें। बैटर ऐड करने के बाद मैं इसे फोक की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और एक इसकी अच्छी सी शेप बना लूँगी गोल रोटी की। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। आंच यहाँ मेरी तेज़ ही है मैंने रखी हुई। हो गया है, रोटी फैला ली है मैंने। अब मैं यहाँ आंच इसकी स्लो कर दूँगी और इसे हम स्लो आंच पे ही पकाएंगे। जब ये एक तरफ से ड्राई हो जाएगी तब हम इसकी साइड पलटेंगे। ये देखिए यहाँ से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड पलट देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। हम दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही पका लेंगे। दही ऐड करने से ये रोटी बहुत ही नरम बन जाती है। अगर हम दही ऐड नहीं करेंगे तो रोटी, बेसन की रोटी थोड़ी सख्त सी बनेगी, लेकिन दही ऐड करेंगे तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी बन जाएगी रोटी। ये देखिए हमारी बेसन की रोटी रेडी हो चुकी है। अच्छी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।